पचपदरा का केंद्रीय रोडवेज बस स्टैंड जो कभी भामाशाह की देन और गौरव का प्रतीक था, आज वो बदहाली का शिकार है। 25 साल से उपेक्षित इस बस स्टैंड के जीर्णोद्धार के लिए अब सरकार ने 90 लाख का बजट जारी किया है। उम्मीद यह है कि सुविधाओं से वंचित यात्रियों को अब जल्द राहत मिलने वाली है। देखिए रिपोर्ट। 30 साल पहले जिस वादे के साथ एक भामाशाह ने केंद्रीय बस स्टैंड का निर्माण कराया था, 30 साल बाद में भी वो जो बस स्टैंड है जर्जर अवस्था में है और जो वादा किया गया था तत्कालीन सरकार या तत्कालीन जो मंत्री है, जो राजनेताओं द्वारा, वो आज भी अधूरा दिखाई दे रहा है। पचपदरा का नाम आज रिफाइनरी प्रोजेक्ट से जुड़ा है, लेकिन इस पचपदरा का केंद्रीय रोडवेज बस स्टैंड जो कभी भामाशाह की देन और गौरव का प्रतीक था, आज बदहाली की कहानी कह रहा है। 30 साल पहले तत्कालीन मुख्यमंत्री भैरव सिंह शेखावत की प्रेरणा से अपना गांव अपना काम योजना के तहत शाह बशराज चोपड़ा परिवार ने इस बस स्टैंड का निर्माण करवाया था। उस दौर में ये बस स्टैंड आधुनिक सुविधाओं से लैस था। यात्रियों के लिए विश्राम गृह, प्याऊ, पुलिस चौकी, बुकिंग काउंटर पर सब कुछ मौजूद था, लेकिन विभाग की अनदेखी और लापरवाही ने इसे जर्जर कर दिया। 4.5 बीघा जमीन पर बने इस बस स्टैंड में सफाई का अभाव है, झाड़ियां और गंदगी का अंबार लगा हुआ है। यात्री सुविधाओं से वंचित हैं। बस बराबर मिलता है यहाँ पे, जाने कहीं भी जाने के लिए जोधपुर तरह अन्य सुविधाएं जो होनी चाहिए, चाहे शौचालय हो चाहे विश्राम गृह हो। शौचालय है उधर में बना हुआ है, बस साफ सफाई नहीं है। साफ सफाई नहीं है। क्या होना चाहिए बस स्टैंड? साफ सफाई होना चाहिए, बस स्टैंड साफ होना चाहिए, टिकट की सुविधा बराबर होनी। देखिए गंदगी कितना देखिए हर जगह पे। वो अभी तक बिल्कुल नहीं हुआ है। इसके लिए ये जरूरी है कि अभी बजट स्वीकृत अगर सरकार ने किया है 90 लाख का, तो इसमें ये काम बन जाए। और भी प्रशासन की तरफ से जो भी है और भामाशाह की तरफ से जो भी है, इसका जो भी काम है अधूरा है। वही गेट है, दोनों गेट है, ये संकड़े हैं, दीवार ये टूटी हुई है। इसके लिए भी मतलब ये भामाशाह से मिलके, प्रशासन से मिलके इनका काम करवाया जाएगा। और इनसे अनुरोध, आने वाले दिनों में इस बिल्डिंग का कायापलट देखने को मिलेगा क्योंकि बजट सैंक्शन भी हो गया इसका। बजट सैंक्शन होगा तो यात्रियों के लिए बहुत सुविधा होगी। बहुत अच्छा बस स्टैंड मौके का है। रिफाइनरी की वजह से इस बस स्टैंड का कायाकल्प होगा, तो ये बहुत यात्रियों के लिए सुविधा है। बाहर यात्री यहाँ खूब आते हैं रिफाइनरी की वजह से, इसलिए यहाँ पर ये डेवलपमेंट होना जरूरी है। 1995 में यहाँ विश्राम गृह और प्याऊ बने थे। 2000 में तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इसका उद्घाटन किया था, लेकिन उसके बाद से किसी ने सुध नहीं ली। आज कमरों में पड़े बेड धूल फांक रहे हैं, ऊपरी मंजिल गिरने की कगार पर है। 30 साल पूरे होने आ रहे हैं, इसमें कोई भी तरीके का कोई अपग्रेडेशन भी नहीं हुआ है और वर्तमान बिल्डिंग काफ़ी जीर्ण शीर्ण तरीके से मतलब जर्जर हो रखी है। हमने इस संबंध में हमारे क्षेत्रीय विधायक माननीय अरुण जी चौधरी साहब से रिक्वेस्ट करी थी हमारे परिवार की तरफ से, और उन्होंने पूरा आश्वासन दिया है। चूँकि अब रिफाइनरी यहाँ पे आ गई है, पब्लिक का आवागमन हर तरीके से बढ़ गया है और पचपदरा के एकदम एडजॉइनिंग में ही रिफाइनरी है, तो हमने रिक्वेस्ट करी है और माननीय विधायक महोदय ने कुछ इसके लिए फंड एलोकेट करवाने की भी हमको आश्वासन दिया है। हमारा यही निवेदन है कि इसमें जिस योजना से और जिस तरीके से हमने हमारे परिवार ने पचपदरा गांव के लिए बिल्डिंग को जिस रूप से सरकार को भेंट की थी, हम चाहते हैं इसको अपग्रेड कर पचपदरा सब डिपो बने एवं इस बस स्टैंड को आधुनिक किया जाए। और हमने विधायक महोदय से ये भी कहा था कि हमारे परिवार से यथासंभव जो कुछ हो सकता है सरकार के साथ मिलकर हम इसको अपग्रेड करने में हमारे परिवार का जो भी सहयोग हो सकता है हम करने को तैयार हैं। विभाग ने एप्लीकेशन वगैरह पूरी तरह से अपनी कोशिश कर भी रहा है और करता भी है। उसके हिसाब से अभी इस गवर्नमेंट ने 90 लाख रुपए की स्वीकृति दी गई है और वो अभी लगभग 2026 से इनका काम स्टार्ट होने की संभावना है। और ये 90 लाख पास हो गए हैं और अभी टेंडर का प्रोग्राम, जो टेंडर की प्रक्रिया चल रही है, तो वो प्रक्रिया पूरी होने के बाद काम स्टार्ट हो जाएगा और ये बहुत ही अच्छा बस स्टैंड बनेगा। जैसे लोग चाहते हैं वैसा बनेगा। यहाँ कुल कितनी जमीन है रोडवेज की और वर्तमान जो हालात है वो बस स्टैंड के क्या है?
वर्तमान हालात तो रोडवेज के बस स्टैंड के जो हैं बस के परिसर की भूमि, वहाँ हर बात की सुविधा ही है, टॉयलेट भी है, सुविधा भी है, और लगभग ये जमीन 4.5 बीघा के आसपास है। रिफाइनरी निर्माण के साथ पचपदरा बालोतरा क्षेत्र में विकास की रफ्तार बढ़ी है। इस बस स्टैंड से रोजाना 70 बसें जोधपुर, बाड़मेर, फलौदी, जालौर और सिरोही मार्ग पर चलती हैं। यात्री संख्या भी बढ़ी है, लेकिन सुविधाओं की कमी यात्रियों को हर दिन परेशान करती है। अब सरकार ने इस बस स्टैंड के जीर्णोद्धार के लिए 90 लाख रुपए का बजट जारी किया है। उम्मीद है कि ये बस स्टैंड फिर से अपनी पुरानी शान लौटाएगा। ये पचपदरा बाड़मेर जोधपुर का सेंटर पॉइंट है और दानदाताओं ने उस हिसाब से ये इस पचपदरा को अहमियत देते हुए ये दानदाताओं ने ये भवन तैयार किया था 25 साल पहले। जो विभागीय अनदेखी के कारण धूल फाक रहा है और डिपो की घोषणा नहीं होना आम पब्लिक के लिए एक हतोत्साहित वाला कदम रहा है। और सरकारें भी बार बार बीजेपी की भी आई है और कांग्रेस की भी आई है। कांग्रेस के कार्यकाल में उद्घाटन हुआ था, लेकिन विभागीय अधिकारी इन्होंने ये कोई उचित कदम नहीं उठाया और भवन भी अब 25 साल होने के बाद वो जर्जर हालत में है, जबकि पूरी फैसिलिटी है, साफ सफाई है, जमीन भी काफी है। यहाँ अगर डिपो बनता है तो जरूर पचपदरा नगर वासियों को है जो जरूर फायदा मिलेगा यात्रियों को। बस स्टैंड ये लगभग बहुत पुराना है। हमारे भामाशाह बसराज जी परिवार, चोपड़ा परिवार ने बनाया था और उन्होंने ये भावना रखी थी कि बस स्टैंड आगे जाके डिपो बनेगा। उसमें घोषणा भी हुई थी, जिसमें इसका उद्घाटन हुआ उसमें घोषणा भी हुई थी कि इसको डिपो बनाया जाएगा, लेकिन सरकार की तरफ से इसका अभी तक कोई ध्यान ऐसा नहीं दिया गया। और रिफाइनरी लग गई है तो रिफाइनरी की वजह से पूरे इंडिया के लगभग यात्री यहाँ से निकलते हैं। तो ऐसा कोई जगह नहीं जहाँ से यहाँ से यात्री नहीं जाते हैं। तो सरकार से भी हम अपेक्षा ये रखते हैं कि इसको तुरंत डिपो बनाया जाए, ताकि बालोतरा के आसपास मेरे हिसाब से इतनी बड़ी जमीन बस स्टैंड के रूप में कहीं नहीं है। बालोतरा जिला बनने के साथ ही रोडवेज सब डिपो खोलने की आस भी जगने लगी है। पचपदरा का बस स्टैंड जो कभी भामाशाह की देन था, अब सरकार की सुध से फिर से यात्रियों की उम्मीदों का केंद्र बन सकता है। एक तरफ रिफाइनरी का चमकता भविष्य, दूसरी तरफ जर्जर बस स्टैंड का अतीत। विकास की रफ्तार तेज है, लेकिन यात्रियों की सुविधा धीमी पड़ गई है। धूल फांकते कमरे, टूटी दीवारें और यात्रियों की थकी हुई आंखें। ये बस स्टैंड आज सवाल पूछ रहा है, क्या विकास सिर्फ उद्योगों का है, जनता का नहीं? भामाशाह की देन को विभाग ने क्या भुला दिया? जनता की सुविधा को अनदेखा कर दिया गया? अब सवाल है कि क्या 90 लाख रुपए का बजट इस बदहाली को मिटाएगा? अगर जीर्णोद्धार हुआ तो ये बस स्टैंड फिर से यात्रियों की धड़कन बनेगा और बालोतरा जिला बनने के साथ रोडवेज सब डिपो का सपना भी हकीकत में बदल सकता है। पचपदरा में रिफाइनरी निर्माण के साथ ही क्षेत्र का है जो कायापलट होने जा रहा है। ऐसे में जो 30 साल पुरानी आस थी स्थानीय निवासियों में उसके केंद्रीय बस स्टैंड को लेकर, रोडवेज डिपो को लेकर, उसकी अब है वो उम्मीद जगने लगी है। सरकार द्वारा हाल ही में 90 लाख रुपए का बजट सैंक्शन किया गया है इस केंद्रीय बस स्टैंड के कायापलट को लेकर। तो ऐसे में लोगों की जो मांग है कि यहाँ क्योंकि ये जोधपुर, बाड़मेर, जालौर और फलौदी इन सबका सेंटर पॉइंट है और दूर दराज से यात्रीगण यहाँ पहुँचते हैं, तो ऐसे में एक डिपो की मांग है वो अब फिर से उठने लगी है। लोगों की उम्मीद है कि आने वाले दिनों में यहाँ केंद्रीय बस स्टैंड के साथ रोडवेज बस जो डिपो है वो भी दिखाई देगा। अनिल वैष्णव, एनडीटीवी, बालोतरा। और इसी रिपोर्ट के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। यहाँ पर एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। आप देखते रहिए एनडीटीवी राजस्थान।